We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सितंबर में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में फिर से भारी बारिश का अनुमान है। सवाल पंजाब का है, क्या पंजाब में तबाही का दूसरा दौर शुरू हो चुका है? क्या पंजाब में तबाही का दूसरा दौर ज्यादा खतरनाक होगा? क्या पंजाब में 1988 से ज्यादा भयंकर तबाही आएगी? रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बारिश और पहाड़ी नदियों में उफान, नतीजा पानी पानी हो चुका है पंजाब में उफनती नदियों का ये सबसे खौफनाक कहर है। इतिहास की सबसे बड़ी कुदरती त्रासदी को झेल रहा है पंजाब। पंजाब में बाढ़ के बीच इसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। मुसीबत बेहिसाब है, कुदरती तबाही में ये डूबता पंजाब है। हालात ऐसे हैं कि पंजाब में खेत नजर ही नहीं आ रहे, हर तरफ पानी की घुसपैठ हो चुकी है। तस्वीरें बोल रही हैं, तबाही की कहानी कह रही हैं। लोग मवेशियों के साथ छत पर शरण लिए हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हालात को बयां कर रहे हैं। पंजाब में 37 साल बाद फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। क्या पंजाब की बाढ़ 1988 से ज्यादा भयंकर साबित होगी? क्या 37 साल बाद फिर सितंबर में सर्वनाश होगा? पंजाब में बाढ़ की इस मुसीबत ने कोहराम मचा दिया है। लोगों के जहन में 37 साल पहले यानी 1988 की याद ताजा हो गई है। न्यूज नेशन भी ग्राउंड जीरो पर है। बॉर्डर से सटे अमृतसर का ये वीडियो है। ये अमृतसर का हल्का अजनाला गांव है। यहाँ रावी नदी का खौफनाक तांडव देखने को मिल रहा है। रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और रावी दरिया के आसपास के गांव की बात की जाए तो उसमें भी पानी जो है घुस चुका है। न्यूज नेशन पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, लोग किस तरह के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कि एक टायर की ट्यूब का सहारा लेकर हम इन लोगों के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि ये लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी किस तरह के वो हालात हैं उनके वो दिखाए जाएं। दूर दूर तक तबाही का मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है। रावी में जलस्तर लगातार पानी का बढ़ता जा रहा है और ये जो गांव है अजनाला के पास इब्राहिमपुर गांव है, और जिसमें आपको देख सकते हैं दूर दूर तक जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं। ये सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, ये इन लोगों का घर है, घर भी डूब चुका है। पंजाब में 1988 के बाद ये सबसे विनाशकारी बाढ़ है। इससे 3 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा है। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। जहां कुछ दिन पहले तक फसल लहलहा रही थी, वहां नाव चल रही है। टापू में तब्दील हो चुके हैं बड़े इलाके। बाढ़ से पंजाब के बड़े इलाके में खेती भी तबाह हो चुकी है। रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं रावी दरिया का जो पानी है वो आसपास के गांव को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। अमृतसर की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगता जो रावी दरिया है उसने करीब 60 से 70 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। न्यूज नेशन पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, किस तरह के साथ जो तबाही का मंजर जो है रावी दरिया के पानी का देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अमृतसर के एक गांव जो है इब्राहिमपुर का गांव है और दूर दूर तक देख सकते हैं कि चारों ओर किसानों की हजारों लाखों एकड़ जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। पंजाब में सभी नदियां उफान पर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा तबाही घग्गर नदी से होती है। हरियाणा पंजाब में ये बरसाती नदी तबाही की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखती है। एक बार फिर ये नदी उफान पर है। क्षेत्र में बीते रोज से हो रही भारी बरसात की वजह से घग्गर का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। 2 दिन पहले जो तस्वीरें घग्गर की नजर आ रही थी उफान की, वही रौद्र रूप इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि किनारों तक पानी जो है वो भर कर चल रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि रात करीब 3 बजे घग्गर में पानी का एक बड़ा सैलाब आया और ये तस्वीरें पंचकुला की
हैं जहां से घग्गर होकर गुजरती है और ये तस्वीरें घग्गर की इस वक्त रौद्र रूप की चिंताएं जो है वो पंजाब तक बढ़ाने वाली है। पंजाब के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हो रही है उसमें गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, कपूरथला और होशियारपुर शामिल हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में 3 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। रविवार को रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोने वाले में घुस्सी बांध टूट गया था। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। पंजाब में 1988 की सैलाबी तबाही की बात करें तो 1988 में सितंबर के महीने में ही भयंकर तबाही हुई थी। उस साल सितंबर में औसत से 5 गुना ज्यादा बरसात हुई थी। 75% फसलों को नुकसान पहुंचा था। 600 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एक बार फिर वैसे ही हालात हैं। इस साल विपदा पहले से ज्यादा है क्योंकि तबाही का सिलसिला अगस्त से ही शुरू हो चुका है। चिंता की बात यह कि पहाड़ों में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसी तरह पहाड़ों में बर्बादी हो रही है और इसका असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंकज मल्ली, न्यूज़ नेशन, अमृतसर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।